अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम पंजाब बोर्ड कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का टॉपिक नंबर 1.1 प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को और उसके सब टॉपिक्स को नहायत ही आसान वर्डिंग में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए जितने भी नेसेसरी टूल्स चाहिए होते हैं, जिनकी मदद से हम प्रोग्राम को राइट करें या एग्जीक्यूट करें, उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को नहायत ही आसान अल्फाज में समझें तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेकिंग अप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। की प्रोग्रामिंग के लिए हमें जितने भी नेसेसरी टूल चाहिए, उनके कलेक्शन को हम एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट (IDE) एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें प्रोग्रामर्स को फैसिलिटेट करता है। किस तरह से फैसिलिटेट करता है? उन्हें एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, जिसमें वो कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको चला सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट आपको क्लियर है? प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेसेसरी टूल्स जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए चाहिए होते हैं। IDE जो भी होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, आपने इस चीज़ को समझना है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके साथ इंटरेक्ट करना यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, जिसको समझना यूज़र के लिए बहुत आसान होता है। इंटरफेस कहते हैं ज़रिया, जिससे के ज़रिए के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो ये पेपर एक इंटरफेस है जिसके ज़रिए हम इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो उसी तरह IDE जो है वो हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये हमें हेल्प करता है प्रोग्राम को लिखने में, एग्जीक्यूट करने में, उसको डिबग करने में, उसकी टेस्टिंग करने में। हमारे पास कुछ C लैंग्वेज के IDEs मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास विजुअल स्टूडियो है, Xcode है, कोड ब्लॉक्स हैं या डेव C++ हैं। इनमें मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले जो आप अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह में यूज़ करते हो, या तो आप विजुअल स्टूडियो वगैरह या डेव C++ का यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट्स, फर्दर मूव करते हैं टेक्स्ट एडिटर की तरफ। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामर क्या करते हैं, उसी तरह से प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, IDE या टेक्स्ट एडिटर, इन सब का काम क्या है? इसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। हर IDE का अपना टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक मेन स्क्रीन है। जो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही है जिस पे आप अपना कोड लिख रहे होते हो, उसे हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंपाइलर। तो कंपाइलर स्टूडेंट्स इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड में अक्सर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स, कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन के लिए। किस चीज़ की कन्वर्जन के लिए? जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ होता है उसकी कन्वर्जन के लिए। बेसिकली जो हम आप जैसे C या C++, पाइथन, जावा, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और कंप्यूटर के लिए इसको अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है, लो लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्जन करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और उसको कोड में जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर सके। बेसिकली ये क्या करता है? सोर्स कोड की कन्वर्जन करता है ऑब्जेक्ट कोड को। सोर्स कोड कहते हैं स्टूडेंट, जो आप कोड लिख रहे होते हैं ना किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड या सोर्स कोड होता है और कंपाइलर उसकी कन्वर्जन करता है किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में, बाइनरी कोड में, ताकि उस फाइल को एग्जीक्यूट किया जा सके। अब C लैंग्वेज के हमारे पास ये GCC या टर्बो C नाम के हमारे पास कुछ ओपन सोर्स कंपाइलर्स होते हैं जो कि कंपाइलिंग का काम करते हैं, जो कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। तो स्टूडेंट्स, आपने इन कंपाइलर्स के नाम याद कर लेने हैं SLOBIS MCQs के लिए। स्टूडेंट्स, असेंबलर और इंटरप्रेटर नहायत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबलर क्या करता है? हमारी जो भी असेंबली लैंग्वेज होती है उसकी कन्वर्जन करता है किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। असेंबली लैंग्वेज की जो भी फाइल होती है उसकी कन्वर्जन करता है ऑब्जेक्ट कोड में या बाइनरी लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर का सेम काम है। अमूमन तौर पर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस आ जाता है।
इंटरप्रेटर भी क्या करता है, कन्वर्जन करता है हाई लेवल की लो लेवल में। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, आपकी हाई लेवल से को कन्वर्ट करता है किस में, मशीन लेवल में। लेकिन इंटरप्रेटर जो कन्वर्जन करता है वो होती है लाइन बाय लाइन। बेसिकली कंपाइलर में आप जो भी कोड लिखते हो, कंपाइलर क्या करता है, उस पूरी फाइल को एज अ होल एक साथ सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा। ये लाइन बाय लाइन कन्वर्जन है और ये ओवरऑल कन्वर्जन है। तो स्टूडेंट्स, आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस समझ आ गया, असेंबलर का भी समझ आ गया कि असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन करता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग बेसिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।